ट्रेडर्स हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आइए आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई कल सीपीआई डेटा नेगेटिव आया और हमने प्रेडिक्शन किया था कि पॉजिटिव आएगा, लेकिन हमारी प्रेडिक्शन गलत हो गई और ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले थैंक यू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स, ऑल दी व्यूवर्स जो कि हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और स्पेशली कमेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू सो मच और आई लव यू ऑल गाइस। और सेकेंडली, ठीक है, सीपीआई डेटा नेगेटिव आया, मैंने पॉजिटिव रिकमेंड किया था कि पॉजिटिव आएगा और मैं भी अभी शॉक हूँ कि भाई नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज थी उसके कारण महंगाई दर डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए था, है ना। और आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा भी इंक्रीज होके आया था, इसका मतलब जो एम्प्लॉयमेंट नंबर्स थे वो भी अच्छे आए थे, लेकिन सीपीआई डेटा पता नहीं क्यों नेगेटिव आया। मैं शॉक्ड हूँ उसके बारे में। मैंने कल रात को ज़्यादा पढ़ा नहीं, क्योंकि जो कल प्राइस एक्शन देखने को मिला तो पूरे दिन मैं चार्ट एनालिसिस में लगा रहा रात भर, तो थोड़ा बहुत आज देखूँ फंडामेंटली क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो सुबह सुबह थोड़ा बहुत मैंने फंडामेंटली चेकआउट किया था। देखो सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि सितंबर के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो पहले भी बात हम कर चुके हैं। लेकिन जो नया डेवलपमेंट है वो ये है कि जो अभी के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट साहब, इनकी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये फेड के नेक्स्ट गवर्नर हो सकते हैं, यानी पॉवेल साहब को ये हटा सकते हैं। अब ट्रम्प साहब कुछ भी कर सकते हैं। ट्रम्प साहब को सीधी सीधी एक ही बात चाहिए कि भाई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होना चाहिए, डॉलर को नीचे आना चाहिए, ठीक है ना। वो ये चाहते हैं। अब ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि फेड जो है उसके पॉवेल साहब जो चेयरपर्सन है वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट रिड्यूस मैं करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन 2% के टारगेट के ऊपर है, ठीक है ना। तो अगर इस समय में इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया तो वापस से पैसा का फ्लो बढ़ जाएगा इकोनॉमी में और इन्फ्लेशन और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। अब कल का जो सीपीआई डेटा आया ये सरप्राइजिंगली नेगेटिव था, जबकि आना नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या इसमें मैनिपुलेशन है या क्या कहानियाँ हैं, वो देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे को लगता है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज देखो इसके बाद भी ये गिरा। आपने ये वाला अगर एरिया देखा होगा, ये देखो ये बहुत अच्छी रिकवरी दिया है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ने। कल बहुत बढ़िया रिकवरी दी थी। 3 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे गिरने के बाद ये बहुत बढ़िया इसने रिकवरी दी, लेकिन फिर क्योंकि ये न्यूज़ बड़ी खतरनाक है कि भाई पॉवेल साहब को कोई रिप्लेस कर सकता है, ये ऑल टुगेदर डॉलर के लिए नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। अब इस गैप डाउन को प्ले आउट कैसे करना है आपको, इसको समझ लो। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई ये लेवल टूटना नीचे और ये लेवल को स्पाइक लगाया है केवल यहाँ पे, और ये विक मार के थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप यूरो यूएसडी का चार्ट देखते हो या जीबीपी यूएसडी का चार्ट देखते हो तो इनको भी बड़ी तकलीफ हो रही है ऊपर जाने में। ये कोई बहुत स्ट्रांग तरीके से ऊपर नहीं जा रहे हैं। ठीक ठीक है ना। अब ट्रेड करना कैसे है, देखो हम तो अब लेवल के हिसाब से चलते हैं। हमारा जो व्यू है, व्यू के हिसाब से चलोगे तो आपको तकलीफ आ जाएगी, क्योंकि मेरा व्यू तो अभी भी डॉलर के लिए पॉजिटिव है और मैं तो शॉर्ट पोजीशन बना के चल रहा हूँ। लेकिन मैं अपने व्यू के हिसाब से आपको रिस्क में नहीं डाल सकता, तो मैं आपको व्यू बता देता हूँ, उस व्यू के अकॉर्डिंग ट्रेड करना। कुछ ट्रेड एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं मार्केट में फंडामेंटली व्यू बना के चलता हूँ और उस हिसाब से लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है, लंबे समय तक कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ, हो सकता है आपके पास इतनी कैपिटल ना हो। तो करना क्या है, देखो गैप डाउन ओपन हुआ डॉलर इंडेक्स। अब इसको ट्रेड करने का तरीका है कि पहला तो ये इसका लो ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर इसका लो ब्रेक होगा तो यूरो यूएसडी में जो भी आपकी पोजीशन होंगी, जो भी लेवल होगा वहां पे आप बाय पोजीशन ले लेना। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे तोड़ने के बाद, स्पाइक मारने के बाद ये वाला गैप फिल कर दे, ये ऐसे जाए गैप फिल करके वापस नीचे आ जाए। पहला सिनेरियो तो ये है कि पहले लो ब्रेक करेगा, फिर गैप फिल करेगा और फिर नीचे आएगा। दूसरा सिनेरियो, लो तोड़ेगा और सीधे सीधे नीचे चले जाएगा। तो दोनों केस में हमें तो यूरो यूएसडी तेजी नजर आ रहा है, ठीक है ना। तीसरे केस में लो तोड़ा, गैप फिल किया और ये जो प्रीवियस दो कैंडल हैं इसके हाई के ऊपर ये बंद हो गया या ट्रेड हो गया। 15-15 मिनट के अगर दो कैंडल भी इसके हाई के ऊपर बंद हो जाते हैं, फिर समझो यहाँ से रिवर्सल है। फिर ये 99.49 प्रीवियस हाई को आज ही नहीं, एक दो दिन में, 3-4 दिन में कभी भी, फिर ये डॉलर तेज है, फिर नीचे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रेड एडजस्टमेंट्स अगर आपने समझ ली तो आपको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। अब इसके अंदर दिक्कत क्या आएगी कि मान के चलो ये यहाँ पे इसने लो तोड़ा और आपने यूरो यूएसडी बाय कर लिया, ठीक है। फिर इसने गैप भरने ऊपर गया तो यूरो यूएसडी नीचे आ गया। अब आपको फायदा कब होगा यूरो यूएसडी में, जब डॉलर इंडेक्स वापस नीचे गिरेगा। वापस ये नीचे नहीं गिरा और ये वाला हाई के ऊपर है, 15-15 मिनट के दो कैंडल बना दिए, तो वहां पे आपको यूरो यूएसडी की लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर वापस आपको उसमें शॉर्ट पोजीशन में बैठना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स वहां से हमें तेज नजर आ रहा है। अब कुछ मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, उसका लो तोड़ा, पूरे दिन नीचे, ठीक है ना। ये एक सिंगल सिनेरियो है। और सिनेरियो दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो
यहाँ पे लो तोड़ा, हाई तोड़ा। अब देखो यहाँ पे लो तोड़ा, या गैप भरने जाना चाहिए था लेकिन इसने हाई तोड़ा, गैप नहीं भरा, वहीं से नीचे आ गया। ठीक है ना। तो लो टूटते आपको यूरो यूएसडी में बाय पोजीशन लेनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद लो तोड़ा, आपने शॉर्ट लिया। अब इसके हाई के ऊपर, क्योंकि पिछले दिन का जो कैंडल था वो नीचे था, अगर ये कैंडल यहाँ पे ऊपर होता जैसे आज कल के केस में, तो इसके हाई के ऊपर हम 15-15 मिनट के 2 कैंडल हम वो करते, तो उसके ऊपर फिर हम बाय ट्रेड लेते। लेकिन इसने इसी कैंडल के ऊपर 15-15 मिनट के 2 कैंडल सस्टेन कर लिए, तो यहाँ से अब ये तेजी पकड़ ली इसने। बाद में भले ही नीचे आ गया दोबारा, यहाँ पे गैप फिल करा दे, गैप फिल करने के बाद फिर तेजी पकड़ी, साइडवेज रहा, फिर नीचे तोड़ दिया। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, लो तोड़ा, गैप को फिल किया, इसका लो ब्रेक नहीं किया, गैप फिल करके वापस ऊपर। तो ये ट्रेड एडजस्टमेंट्स आपको करनी है। गैप नीचे ब्रेक करता है, गैप फिल करता है। अब देखो एक सिनेरियो और हो सकता है कि इसका लो ना टूटे, यहाँ पे गैप फिल करे, गैप फिल करने के बाद वापस लो तोड़े। चौथा सिनेरियो, गैप फिल करने के बाद इस वाले हाई के ऊपर चला जाए और यहाँ से तेजी पकड़ ले। तो मल्टीपल सिनेरियोज हैं। तो यहाँ पे आप इसका हाई लो टूटने का, पहले 2 घंटे कैंडल का हाई या लो टूटने का वेट करो, उसके बाद ही कुछ एक्शन लेना। यूरो यूएसडी पे अभी 1525 और 1550 दो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे इंस्टीट्यूशनल की सेलिंग पोजीशन अभी आपकी बनी हुई है। इंस्टीट्यूशन की 1550 के ऊपर ये बिल्कुल खुला मैदान है, फिर ये आपका 1675 और 1700 तक जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। तो एक बार ये 1550 के ऊपर क्लियर कट संकेत दे देता है तो फिर आप बाय पोजीशन ले सकते हो। अगर मैं स्टैंड अलोन यूरो यूएसडी का एनालिसिस करूं तो जीबीपी यूएसडी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस नज़र नहीं आ रही। वीकली डेटा में $3665 तक का आपका टारगेट है। डेली चार्ट में भी ब्रेकआउट के संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली अभी इसके अंदर कहीं ना कहीं कहानी गड़बड़ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रीवियस लेवल पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें भी ट्रेड कैसे करोगे, डॉलर इंडेक्स के हिसाब से करोगे, इसके हिसाब से नहीं करोगे। ठीक है। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड पे लास्ट एनालिसिस में हमने आपको बाय ट्रेड दिया था 3300 के स्टॉप लॉस, 3290 के स्टॉप लॉस के साथ। आज के लेवल क्या है, 3400, 3400 के आसपास आता है, यानी 3392, 95, यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। 3400 का स्टॉप लॉस रहेगा 2 आवर के चार्ट में। अगर 2 घंटे के चार्ट में 3400 के ऊपर ये बंद होता है तो उसका हाई ब्रेक होता है, तो आप बाय ट्रेड लोगे, फिर ये 3450 तक जाएगा। नहीं तो 3392, 95 पे बेच के 85 आता है, 82 आता है, प्रॉफिट बुक करते रहना। अगर मान के चलो पहले डिप मार जाता है तो नीचे जो सपोर्ट है आज 3345 का और 3350 के बीच में सपोर्ट है, इस जोन में आप बाय ट्रेड लेना। 3345 के नीचे अगर कोई भी 2 घंटे का कैंडल बंद करता है तो उसके लो के नीचे शॉर्ट, फिर ये 3325 को अप्रोच करेगा। तो ये गोल्ड की आपकी एनालिसिस रहेगी इसके अंदर। सिंपल क्राइटेरिया है। बीटीसी में हम बायर हैं, थोड़ा नीचे आ जाए बायर हैं, 1,08,000 आ गया, 1,07,000 तक आ जाए हम बायर हैं, 1,20,000 तक के हमारे टारगेट्स हैं। तो दोस्तों अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।